करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा वाकया, एक औरत है फुज्जा नाम की, क्या नाम है उसकी? नाम है फुज्जा। एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं हमने सुना कि एक औरत के पास एक बकरी है। बस मैं समझने वाला हूँ। हमने सुना कि एक औरत के पास एक बकरी है। उस बकरी का खासियत ये है, उसका गुण ये है कि एक थन से दूध, दूसरे थन से शहद निकलता है। बड़ी अजीब बात है ना भाई? अरे अजीब बात है ना? क्या अजीब बात है? एक थन से, जोर से बोलो ना भाई, एक थन से। गमछी वाला को क्या हुआ था? मुंह देखने हमको नहीं देखे थे कभी क्या? हम कहते बोलने के लिए एक थन से क्या निकलता था? दूध। दूसरे थन से कुर्सी वाला कहेगा हम तो पहले से बुझे हुए, माँ के पेटे से बुझे हुए। आप लोग भी बोलो, एक थन से दूध, दूसरे थन से। अजब बात है ना? बकरी के दोनों थन से क्या निकलना चाहिए? दूध निकलना चाहिए। ये अजूबा वाली बात सुन करके ये बुजुर्ग कहते हैं कि हम उस औरत के पास गए और जाके पूछा कि सुना है तेरी बकरी जो है दूध देती है और शहद भी निकलता है बकरी के थन से। कहा हाँ, का माजरा किया है? देखिए असल हुआ क्या कि हमारे पास एक बकरी थी। बकरीद का जमाना आया तो तबीयत में ये आई कि इसको कुर्बानी कर दे। क्या कर दे? कुर्बानी कर दे। तो फिर सोचे कि जब इसको कुर्बानी कर देंगे तो फिर खाएंगे क्या? क्योंकि पहले जमाने के लोग दूध से पलते थे, गोश्त से पलते थे, तो रख लिए। इतने में कुछ दिनों के बाद हमारे घर मेहमान आए। कौन आए? जोर से बोलिए। मेहमान आए तो घर में कुछ और सामान नहीं था। मेहमान के खातिर बकरी को ज़बह कर दिया। किसके खातिर? मेहमान के खातिर। वो लोग मेहमान, हमारे यहाँ मेहमान सिर्फ दामाद को कहते हैं, समधी को कहते हैं, और हमारे घर की औरतें अपन सगा भाई को कहते हैं, अपने भाई बाप को कहते हैं शौहर, यानी मर्द के दर्दियात को मेहमान नहीं कहते। कहते भी नेत गुण बरकत, आपके हाथ में डोला है, डोया है, सब कुछ है, ना इंसाफी कर रही हो। तेरा भाई तो तेरा भाई और शौहर का भाई तो शौहर का भी भाई, रिश्ता बराबर होना चाहिए। अगर तेरे रिश्तेदार आवे तो खुशामद करके गोश्त मछली मंगाते हो, और जब भाई का रिश्तेदार आवे तो बताइए अपने लोग। इंसाफ को कायम करो, इंसाफ को। तो कहना ये था, मैं भूल गया, कहाँ चला गया था? कौन औरत थी? उसका नाम क्या था? फुज्जा। बकरी के बारे में वो वाकया सुना रही थी कि मेहमान आया तो उसको ज़बह कर दिया। तो देखा क्या जा रहा है कि एक जिंदा बकरी दीवार पर घूम रही है। वही ये बकरी है हजरत साहब, ये वही बकरी है जिसमें से दूध और शहद भी है। महसूस ये हुआ कि मेहमान के लिए कुर्बानी करने पर, मेहमान के इकराम करने पर अल्लाह इनाम अता फरमाता है। ऐसी बकरी अता फरमाता है जिसमें बरकत ही बरकत है। दूध तो दूध, शहद भी देता है। महसूस ये हुआ कि जब अल्लाह के खातिर अपने रोजी को हलाल करने के लिए निकलता है तो अंधी गोगी बहरी नेक और साले निकल जाती है। ऐ मार बहनों, ऐ मेरे भाइयों, खुदा की कसम, अल्लाह के खातिर अपनी रोजी को हलाल करो, अल्लाह के खातिर मेहमानों का इकराम करो। आज ये मदरसा तुम्हारे सामने में बना हुआ है। मौलाना इकबाल, हजरत मौलाना मुर्शिद साहब के चहेते शागिर्द ने अक्कल कुआं से सीख करके कटैया में बुनियाद डाला है। ऐ कटैया के वासियों, मौलाना अब्दुल वाहिद आप तक नहीं पहुंच पाए, कुछ गलती कर गए। इकबाल बाबू नहीं पहुंच पाए, कुछ गलती कर गए, लेकिन ये इदारा कटैया वालों का कहलाएगा, इलाका वालों का कहलाएगा, मौलाना मुर्शिद का नहीं कहलाएगा। इंशाअल्लाह के वास्ते दिल को साफ करो और कह दो अब्दुल वाहिद, इकबाल, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैं स्टेज पे आ रहा था मेरे कान में इन दोनों ने कहा हजरत कुछ, तो मैं कहा कि क्या कुछ? महसूस ये हुआ कि आज जलसे के बदौलत ये मकरूज हो रहे हैं। इदारे के चलाने में आज आपकी मदद की जरूरत है। ऐ लोगों,
बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं आपके मजमा से 1100 रुपया वाले 25 आदमी को देखना चाहता हूँ कि नगद 1100 रुपया ला करके 25 आदमी आगे बढ़े। वो 25 आदमी जिसके बकरी के अंदर तासीर अल्लाह ये दे, जिसके औलाद और नस्ल के अंदर ये तासीर दे दे। ऐ लोगों, मैंने पहले कहा था मुझे तकरीर नहीं करना है, वाकया सुनाना है। कौन नौजवान है जो 1100 रुपया नगद लेकर के आगे बढ़े, कम से कम ज्यादा की कायद नहीं, और पहले सब में आके नाम निकाले, उठ खड़े हो जाओ। कौन कौन नौजवान है 1100 रुपया वाले? आइए आगे बढ़िए। नगद 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 वाले, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। वाह 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 वाह, अल्लाह जान में, माल में, कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। उठ खड़े हो जाओ नौजवानों। मैंने 1100 रुपया सिर्फ कहा, जिसकी कोई हकीकत नहीं। लिखो भाई, नगद 1100 रुपया, अल्लाह जान में, माल में, कारो। दूसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर कौन है? चौथे नंबर पर कौन है? उठ खड़े हो जाओ। दूसरे नंबर वाले आगे बढ़े, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। दूसरे नंबर पर कौन कौन लोग हैं? माशाअल्लाह, सरपंच साहब और जनाब इब्राहिम साहब। चौथे नंबर पर क्या नाम है?